आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति के फलन एवं सरसरिकाएं। अब त्रिकोणमिति क्या होती है पहले वो समझ लीजिए, इसका फंक्शन क्या होता है। अगर आपको त्रिकोणमिति की मीनिंग होती है वो 3 कोण से बनी होती है, 1 2 3। अब इन तीनों से 3 त्रिकोणमिति बनती है, 3 कोण होते हैं इसके। अब इसमें हमें रिलेशन बताना है कि त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करेंगे क्या होता है। आपको एक बेस चाहिए होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं आधार। अगर आपको कोई भी चीज़ खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको आधार चाहिए। आधार पर अगर आप मान लीजिए किसी की ज़मीन पर आपको कब्जा करना है तो उसकी ज़मीन पर आपको एक पोल लगाना पड़ेगा, यानी कि पिलर पी, और जिसको हम कहते हैं लंबाई, यानी कि लंब होता है। हमने क्या करा, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये बन जाता है एक त्रिकोणमिति के लिए फंक्शन। तो जाता है बेस, ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है। इसे सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है लाल वर्टिकल का, एक होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक, अब इस 3 कंडीशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। असल 3 हमारे हमने क्या करा, एल ए एल के ए, यानी कि लाल बटे का हो गया आपका। आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसके ऊपर 6 रेशो होते हैं, हमने एक रेशो डिवाइड कर दिया था। पहले वाले पे साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन, फिर नेक्स्ट पे कॉट सेक एंड कॉसेक। अब यहाँ पे हमने कोई एंगल मान लिया तो यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स, यहाँ टेन एक्स, यहाँ कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। ये सॉल्व करने का तरीका क्या होता है समझ लीजिए। जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो हम इसमें क्लॉकवाइज वर्क करेंगे इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो आपको इसके फॉर्मूले बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कैसे। अब साइन के लिए आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका के ओवर एल ओवर के। इसीलिए इस प्रकार करेंगे, कॉस एक्स के लिए काम करेंगे तो आपको कितना जाएगा, ए बटे के। और ऐसे ही टेन के लिए काम करेंगे आप हो जाएगा तो टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल ओवर ए। जैसे ये ऊपर था तो इसे ऊपर के काम किया गया, ऊपर से यानी ऊपर से नीचे की ओर आए। अब यहाँ कॉट है, सेक है, कॉसेक है, तो हम इसे नीचे की ओर बढ़ते, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे इस तरीके से। इन तीनों फंक्शन के लिए आप ऐसे काम करेंगे। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉट एक्स बराबर हो जाएगा आपका ए ओवर एल, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना, के ओवर ए, एंड कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा के ओवर एल, के ओवर एल। अब इसमें ये कंडीशन हो जाती है, लेकिन ये तो आपकी सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जो सॉल्व की जाती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो भी समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम, इसका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का वो समझ लीजिए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो ये होती है। अगर आपको इसमें से 2 वैल्यू दी जाए, जैसे मान लो आपको एल दे दिया और ए दे दिया, आपको के निकालना है, तो आप इसमें देखेंगे किसमें ये फंक्शन लगा रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम में से उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर सिर्फ इसका रिलेशन की बात की जाए कि कॉस, ये साइन का और कॉसेक में क्या रिलेशन होता है, कॉस का सेक में रिलेशन क्या होता है, टेन का कॉट में रिलेशन क्या होता है, उसको कैसे करते देखिए। हमने एल के ए की जगह हमने सब जगह 1 1 1 1 रख दिया। अब रिलेशन करेंगे कैसे, जैसे कि हम इसमें ऊपर से नीचे की ओर कर रहे थे वैसे ही इसमें भी काम करेंगे। देखिए कैसे, इसको यहाँ समझ लीजिए। क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू, अब यहाँ साइन के इक्वल में काम करेंगे तो साइन इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की हम कॉसेक की, तो हो जाएगा ये आपका कॉसेक एक्स। सिमिलरली क्या करेंगे, हम कॉस के लिए काम करेंगे। कॉस के लिए हो जाएगा आपका कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 1 ओवर सेक एक्स। सिमिलरली टेन एक्स के लिए हम काम करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा आपका कॉट एक्स। अब इसका हो जाएगा अपर से लोअर के लिए, लोअर से अपर के लिए बात करेंगे, यानी कॉसेक से इधर के लिए काम करेंगे, सेक से उल्टा हो जाएगा आपका, ये भी इसका उल्टा काम करेंगे। अब ये इसके लिए जब करेंगे कॉसेक के लिए तो ये है कॉसेक इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना, क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स। सिमिलरली सेक एक्स के लिए काम करेंगे तो मिलेगा आपको सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स, एंड कॉट के लिए आप वर्क करेंगे तो मिलेगा आपको कॉट एक्स इक्वल टू 1 ओवर टेन एक्स।
अभी इस वाली वीडियो में सबसे पहले सारे फॉर्मूले समझ लीजिए, जब तक फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इसमें एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जितने भी बेसिक फॉर्मूले वो समझ लीजिए, ये हो जाता है। उसके बाद कंडीशन क्या होती है, देखिए उसी कंडीशंस को आगे बढ़ाते हुए समझ लीजिए, ये था क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए इसकी बात, अगर आपको दे दिया जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c हो, कितना हो c, तो वो आपसे कह दे क्वेश्चन में आपके इंटरेस्ट में पूछ ले, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा क्या होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद करने वाले फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये अगर ऐसे दे दिया तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। तो आपको इसके लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद भी करना है कि कई बार ये कंडीशन दे देता है और ये पूछ लेता है, कई बार क्या होता है ये कंडीशन भी देगा ये भी देगा, अलग से वैल्यू दे देगा उसकी सॉल्व करने के लिए। दूसरा फॉर्मूला है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू c। अगर sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c हो, यानी इसी फॉर्मूले की दूसरी कंडीशन क्या होती है समझ लीजिए। हमने अगर a बराबर b बराबर दोनों बराबर में 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया आपने, तो यहाँ भी 1 रख देंगे। यदि c की जगह 1 नहीं रखेंगे, इस वाली कंडीशन में 1 रख देंगे, तो हमने यहाँ a की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और b ये हो जाएगा b यानी b की वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, आप इसको वापस लगा दीजिए। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, यहाँ b की वैल्यू 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, ये 2 माइनस c स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ये भी फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक। आगे देख लीजिए, आगे यानी कि साइन कॉस में रिलेशन होता है, फिर सेक और टेन में रिलेशन होता है आपका, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू ए हो गया आपका। तो अगर इसकी वैल्यू को माइनस की कंडीशन कर लिया जाए, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस करें, तो माइनस का मतलब है यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर लिया गया, इसको पलट लिया गया, यानी कि a ओवर 1 हो जाएगा। ये याद रखना है, कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन टाइप का पेपर में भी। आगे देखिए इसी तरीके मतलब आपको साइन कॉस आपने रिलेशन सॉल्व कर लिया, सेक टेन कर लिया, इस प्रकार क्या होगा आपका, अगर इसी इन दोनों को सॉल्व किया जाए, यानी हम सिर्फ इन दो वैल्यू को दे दी जाए क्वेश्चन में और आपसे के सिर्फ इसमें सेक की वैल्यू बताइए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड 2a। और अगर 10 की वैल्यू निकाली जाए तो 10 में कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, a स्क्वायर माइनस 4 2a। सेक में यहाँ प्लस आता है, ये याद रखना होगा, और 10 में यहाँ माइनस आता है, ये याद रखना होगा आपको। आगे देखिए इसी तरीके से क्या होगा, जो तीसरी कंडीशन रह जाएगी, तीसरी प्रॉपर्टी यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और माइनस वाली, इसमें यही कंडीशन फॉलो करेंगे आप। बिल्कुल ट्रिक सेम जैसी लगानी है वैसे यूज़ करनी है। देखिए आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, जैसे मान लिए आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, लेकिन उसमें ये दे दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करनी पड़े, लेकिन उसे सॉल्व करने के इजी क्या है, इसे सॉल्व ना करके डायरेक्ट में फॉर्मूला लगाइए। मेथड क्या होता है वो समझिए, जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, ये 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे साइन की पावर n प्लस कॉसेक की पावर n, साइन और कॉसेक दोनों अगर एक साथ रखे हों, आपके जो रिलेशन आपने यहाँ पढ़ा है, ये वाला रिलेशन आपने एक साथ पढ़ा है, अगर इन दोनों को एक साथ रख दिया जाए और दोनों की पावर सेम हो, यानी कि ये पावर भी सेम होनी चाहिए और जो एंगल हो वो भी सेम हो, तो हमेशा उसकी वैल्यू 2 लगा दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है और देख लेना कभी। कॉस की पावर n प्लस सेक की पावर n, एंड जो भी एंगल है वो एंगल, अगर एंगल भी दोनों का सेम है और पावर भी सेम है तो अब इसकी वैल्यू हमेशा 2 हो जाएगी। आगे देखिए tan की पावर n प्लस कॉट की पावर n इक्वल टू 2, यानी कि दोनों की पावर, यही कंडीशन तीनों में फॉलो करनी है आपको। इसमें साइन कॉसेक में भी करनी है, कॉस सेक पे करनी है, tan कॉट में करनी है, तीनों कंडीशन आपको सेम रखनी है। पावर अगर n है या सेम है कंडीशन, मान लिए अगर n नहीं है, मान लिए 5 है, यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो ये कहते हैं जैसे tan की पावर 5 थीटा प्लस कॉट की पावर 5 थीटा इक्वल टू कितना, तो अभी 2 ही आएगा। क्यों, यहाँ एंगल दोनों के और पावर सेम होती है, तो उसके लिए डायरेक्टली आंसर 2, आग बंद करके लगाती है आंसर वही होगा सेम। आगे देखिए इस कंडीशंस में जो अभी यहाँ टॉपिक पढ़ाया था उसके थोड़ा सा रिलेशन में देख लीजिए क्या होता है। अगर कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, वो समझिए कैसे होगा। इसके अलावा यहाँ तक क्लियर है, आगे देखिए अब कंडीशन क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पर साइन, यहाँ देख लीजिए आपने पढ़ा साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आपका कॉसेक एक्स, ये तो आपको मालूम है। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स एंड ये कॉसेक
cos x इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली आप याद रखिए यहाँ अगर इसको सिर्फ यहाँ ट्रांसफर करना है इसकी वैल्यू 1। ऐसे ही और भी कंडीशन थी आपकी जो cos x इंटू हो जाएगा आपका फिर sec x इक्वल टू 1। ऐसे ही आपका tan x इंटू आपका cot x इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sin x बराबर होता है 1/cos x एंड cos x बराबर आपने पढ़ा था अभी 1/sin x, cos बराबर 1/sec x एंड sec बराबर 1/cos x। तो वही कंडीशन यहाँ फॉलो करी, बस को ट्रांसफर कर दिया गया। इनके बाद तीनों में कुछ एक जनरल फॉर्मूले और होते हैं, वो देख लीजिए क्या होता है आपका। ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका, इससे ही आपको और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन की आपको वैल्यू दे दी गई, cos की पूछेगा, cos की वैल्यू दे दी गई आपको साइन की पूछ लेगा। तो आप अगर आपको cos की वैल्यू दे दी गई है, आपको साइन निकालना है, तो cos को इधर आप सिर्फ इधर ट्रांसफर कर दिए, उसकी वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक रिलेशन और होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक और लास्ट है इसका cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये आपके त्रिकोणमिति फलन एवं सरसमी के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। इन सब फॉर्मूलों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए।